नमस्कार। आज हम देखते हैं क्वेश्चन है विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक स्थापित कीजिए। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? दो बराबर और विपरीत आवेश अल्प दूरी पर स्थित हो विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। यही है विद्युत द्विध्रुव। क्या है? दो बराबर और विपरीत आवेश अल्प दूरी पर स्थित होकर विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। अब देखते हैं हम इसके लिए। आप क्या करिए, द्विध्रुव बनाइए। देखिए 8 सेंटीमीटर ले लिया तो बीचों बीच यहाँ पर 4। ठीक है, ये बना दिए ए और बी, ये 2 पॉइंट हो गए। इस पर चार्ज रख दे रहा हूँ मैं माइनस क्यू और इस तरफ रख दे रहा हूँ बड़ा प्लस क्यू। ठीक है, इसकी लंबाई मैंने ले ली कितनी? 2L, ताकि इसके बीचों बीच जो मध्य बिंदु है O, वहाँ से B तक की लंबाई कितनी रहे? L। अब इसकी अक्ष पर आप आ जाइए, आगे बढ़ाइए ज़रा। इसके अक्ष पर एक बिंदु P हो गया। ये बिंदु P है, यहाँ पर हमको विभव ज्ञात करना है। क्या निकालना है? V निकालना है। तो इससे पहले आपने देखा है वीडियो कि विभव V बराबर क्या होता है। सिंपल मैंने बताया था विभव कैसे निकालते हैं। V बराबर 1/4 पाई 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के। ये तो बिल्कुल रखना है हमको फिक्स समानुपाती नियतांक। और जिस आवेश के कारण, जैसे ये आवेश है प्लस क्यू बटे यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये दूरी रख देना है। तो हमने इसकी लंबाई कितनी लगी है? 2L। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु हमारा क्या है? P है। कितनी दूरी पर है? R दूरी पर है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई? B पॉइंट से P तक की दूरी कितनी हो गई? R में L घटा दीजिए आप, R माइनस L। ठीक है, तो यहाँ इस आवेश के कारण बिंदु P पर विभव कितना हो जाएगा? V = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के। आवेश हो गया प्लस माइनस, सहित रखेंगे, प्लस है तो प्लस क्यू बटे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? R माइनस L। ठीक ना, ये हो गया फार्मूला, मैंने आपको याद दिलाया। अब देखिए, लिखिए क्या, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई? R माइनस L। अब इस पॉइंट से ए से P बिंदु की दूरी कितनी हो गई? R प्लस L हो गई। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई? यहाँ से हमने R माना है तो A पॉइंट से कितनी दूरी हो जाएगी? R प्लस L। और B से कितनी हो जाएगी? R माइनस L। जैसा आप विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए किया था, सेम वैसे ही करना है हमको। अब देखिए, अब क्या करिए, आप लिखिए बिंदु B पर ये B पर उपस्थित आवेश प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विभव, इसको मान लेते हैं V1 बराबर क्या हो जाएगा? वही 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के। और चार्ज रखना है, प्लस है तो प्लस क्यू बटे यहाँ से यहाँ तक की दूरी सीधे R माइनस L। इसको नंबर 1 दे दीजिए। इसी प्रकार लिखिए, इसी प्रकार बिंदु A पर उपस्थित आवेश, कौन सा आवेश उपस्थित है? माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विभव, इसको आप मान लीजिए V2। कितना हो जाएगा? सेम उतारिए फार्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के
माइनस है तो माइनस क्यू बटे यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, आर प्लस एल। पूरा डायग्राम में ही नकल है इसका, देख कर ही लिखना है, कोई बड़ी बात नहीं। हो गया। आप परिणामी विभव दोनों को आप जोड़ दीजिए। v बराबर क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2, दोनों को आप जोड़ दीजिए, आपको मिल जाएगा v बराबर, v1 की वैल्यू रखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू बटे आर माइनस एल। अब ये माइनस है और ये प्लस है तो प्लस माइनस का माइनस हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू बटे आर प्लस एल। अब देखिए आप दोनों पदों में, दोनों टर्म में जो कॉमन है वो ले लीजिए। 1 है दोनों में, क्यू है, 4 पाई एप्सिलॉन 0 के है, 4 पाई एप्सिलॉन 0 के यहाँ भी है, तो इसको आप कॉमन ले लीजिए, बाहर ले लीजिए। क्यू अपॉन क्यू बन जाए, क्यू इधर हो गया, क्यू बन जाए क्यू इधर हो, 4 पाई एप्सिलॉन 0 के अंदर बच गया 1, क्यू निकाल लिए 1 बचा, अपॉन आर माइनस एल माइनस 1/r प्लस एल। ये हो गया। अब आपको क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है। तो कैसा करेंगे हम, इसका गुणा इस दोनों में कर देंगे, अंश में भी कर देंगे, हर में भी कर देंगे, और इसका गुणा आर माइनस एल का अंश में कर देंगे और हर में कर देंगे। देखिए मिल जाएगा v बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के आर प्लस एल का गुणा 1 के साथ करते हैं तो आर प्लस एल गुणित 1 यानी आर प्लस एल 1 जा हो गया। अब नीचे ऑलरेडी आर माइनस एल है, उसके साथ आर प्लस एल का गुणा कर दिया, बीच में माइनस। अब इसका गुणा ऊपर यहाँ भी करना है, यहाँ भी करना है, तो ये इस वाले का आर माइनस एल का, आर माइनस एल बटे आर माइनस एल आर प्लस एल हो गया। अब देखिए आप दोनों हर एक जैसे हो गए, कोष्टक के अंदर ही हल करना है अपने को, बाहर ज्यों के त्यों 4 पाई एप्सिलॉन 0 के दोनों के हर एक जैसे हो गए। एक बार लिख लीजिए आर माइनस एल आर प्लस एल, इधर क्या है आर प्लस एल, इधर क्या है आर माइनस एल, हो गया। अब आप क्या करिए, इसको हल करना है और नीचे भी हल करेंगे, ऊपर भी। देखिए क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के बटे ऊपर देखिए आर प्लस एल है, ब्रैकेट हटा दिया। अब इधर माइनस है और ये ब्रैकेट के अंदर आर माइनस एल है, ये माइनस, ये इधर कुछ चिन्ह नहीं है, मतलब क्या है, प्लस है, तो ये प्लस और ये माइनस क्या हो गया, माइनस आर, और ये माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस एल। अब नीचे क्या हो जाएगा, एक कोष्टक में ए माइनस बी, एक कोष्टक में ए प्लस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक ना। अब देखिए ये धन आर है, ये ऋण आर है, आपस में ये घट गए, ये धन एल कितने एल हो गए, 2 एल हो गए। तो v बराबर मिला हमको q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और ऊपर मिल गया 2l बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब आपको क्या कहना है, आपको कहना है चूँकि जैसे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते समय कहते थे कि आर स्क्वायर की जो वैल्यू है एल स्क्वायर से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि छोटी वैल्यू का अगर आप वर्ग करते हैं तो और छोटा होता जाता है। एक से छोटी वैल्यू, हमारा जो द्विध्रुव है, हमने ये तो समझाने के लिए इतना बड़ा खींचा है, द्विध्रुव बिल्कुल पास में होते हैं और उसकी वैल्यू 1 से भी कम, और जैसे ही हम उसका स्क्वायर करेंगे वैल्यू और कम होती जाएगी। तो फाइनली हमको क्या करना है, देखिए हमको क्या करना है, आर स्क्वायर की वैल्यू को एल स्क्वायर से बहुत ज़्यादा बताना है, तो एल स्क्वायर की वैल्यू को हम नगण्य मान सकते हैं, नगण्य, और नगण्य क्या होता है, लगभग 0 मान सकते हैं, यानी एल स्क्वायर बराबर रख दीजिए 0, तो आपको मिल जाएगा, क्या मिलेगा, देखिएगा p बराबर q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ऊपर मिल गया 2l और नीचे हो गया ये एल स्क्वायर 0 हो गया, तो बच गया सिर्फ आर स्क्वायर। अब देखिए चूँकि द्विध्रुव आघूर्ण p बराबर क्या होता है,
द्विध्रुव की लंबाई 2L गुणित एक आवेश, एक चार्ज है, अंश में देखिए है 2L है और Q है, दोनों का गुणा हो रहा है, मतलब उसके स्थान पे हम क्या रख सकते हैं, P। तो हमको मिल जाएगा, देखिएगा V बराबर P, ये हो गया, अपॉन 4πε0 के आर स्क्वायर। अब इसको सुधार कर लिख लीजिए ताकि हमसे बोलते बनने लगे। देखिए दूसरी शीट ले आते हैं, लिख लीजिए आप, क्या लिख लीजिए अगली लाइन में, V यानी वोल्ट बराबर या विभव बराबर 1/4πε0 के, ये तो बिल्कुल समानुपाती है, फिक्स रहेगा, ये रहती है, और ऊपर बच गया क्या, अंश में P बटे आर का स्क्वायर। और वोल्ट विभव की इकाई क्या होती है, वोल्ट, वोल्ट लिखा दीजिए। ये आ गया हमारा अभीष्ट व्यंजक। अभीष्ट व्यंजक क्लियर, बहुत सरल है, 2-3 नंबर के लिए इसको आना है, बन जाएगा आसानी से, आपसे देख लीजिए। ओके, गुड लक।